हेलो गाइस, तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते होंगे, आपको ये दिख रही होगी गाड़ी। ये एक ऑडी है। तो आज सुबह सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे को एक मैसेज आया, किसी ने कहा सर मेरे को 5 लाख रुपए में ऑडी मिल रही, क्या मैं उसको ले लूं? मैंने पूछा कि ईयर उसका कौन सा है। उन्होंने कहा सर ये 2012 की गाड़ी है। तो मैंने सोचा कि उनको ही ना समझा के सबको समझा दिया जाए एक वीडियो के द्वारा, सबको अवेयरनेस मिल जाएगी। तो जैसे कि आप समझते हैं कि ये जो गाड़ियाँ होती हैंगी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये सब एक लग्जरी ब्रांड है। तो ये क्या होता है, जो दिल्ली NCR है, दिल्ली NCR में एक रूल है कि वहाँ पे 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ ये वहाँ पे बैन हो गई हैं। तो सबसे पहले मैंने वो भैया को बोला कि आपने ऑडी कौन सी देखी, तो उन्होंने बताया ये ऑडी की A8L ऐसा कुछ उन्होंने ब्रांड बताया मेरे को। उसकी उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भी दी, कोई OLX वगैरह कहीं पे उन्होंने, गाड़ी की फ़ोटो भी थी, गाड़ी की वीडियो भी उन्होंने मेरे को भेजी। तो मैंने भैया को बताया कि उन्होंने कहा मेरा बजट ऑल्टो के आसपास का है, 5-6 लाख की ऑल्टो भी आती है इस रेट में, न्यू ऑल्टो। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये बजट है, तो मैं ऑडी सोच रहा था कि भैया मैं ले लूँ तो ये कैसी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो गाड़ी दिल्ली में तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में, अगर आप मध्य प्रदेश में, और अगर आप महाराष्ट्र में या किसी भी और अदर स्टेट में, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इनमें मेजर 3 खर्चे रहते हैं। जो सबसे बड़े खर्चे, आप गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन आप गाड़ी किस लिए लेते हैं? आप गाड़ी चलाने के लिए लेते हैं। सबसे मेन चीज़ आती है उसके इस दिन के जो सस्पेंशंस रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त ने एक ऑडी लाया, ऑडी Q7 थी शायद, वो भी 2012 की ही थी। उन्होंने भी कुछ ये करीब 4, साढ़े 4 या 5 लाख करीब की उन्होंने गाड़ी लाई। उसके बाद उन्होंने गाड़ी लेके आई। गाड़ी आप इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत स्मूथ ड्राइव रहती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये यूज ऐसी हुई है कि शोरूम कंडीशन। पर उसके बाद जब उन्होंने वो गाड़ी लेके आए, उन्होंने 2000 किलोमीटर करीब वो गाड़ी चलाई, उसके बाद उनके सस्पेंशन से कुछ आवाज़ आने लगी। वो शोरूम लेके जाते हैं कि सर्विस सेंटर, वहाँ पे जब वो चेक करवाते हैं तो उसमें उनको पता चलता है कि उस ऑडी में 3 लाख रुपए के सस्पेंशन का काम है। 5 लाख की गाड़ी हो गई, 3 लाख रुपए सस्पेंशन, ये एडिशनल खर्चा हो गया। अब उनको वो गाड़ी कितनी पड़ गई? ये गाड़ी उनको 8 लाख रुपए की पड़ गई सस्पेंशन के बाद। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये गाड़ी के जो टायर्स रहते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं। कितने एक्सपेंसिव रहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मैं एक मर्सिडीज़ है, मेरे दोस्त के ही पास है वो मर्सिडीज़ भी, वो GL350D है। तो उसका सिर्फ एक टायर का खर्चा मैं आपको बताता हूँ। उसका जो एक टायर आता है भाई, वो 60,000 करीब का आता है। 4 टायर कितने के हो गए? 1,20,000 के 2, और 4 टायर आपने हो गए 2-2.5 लाख समझ लीजिए। ये 2.5 लाख रुपए के टायर हो गए। ऑडी, मर्सिडीज, BMW, पोर्शा, ये सारी गाड़ियाँ ऐसी लग्जरी ब्रांड है कि इनके भाई टायर्स महंगे ही आते हैं ऑलमोस्ट। और भी कोई गाड़ियाँ रहती हैं तो उनके टायर थोड़े से एक्सपेंसिव ही रहते हैं। तीसरा खर्चा इनमें आ गया इंश्योरेंस। अगर आप इनमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, जो सिर्फ आपको पुलिस वालों से बचाते हैं, तो उसमें भाई मैं आपको बता दूं, पुलिस वाले से तो आपको बचा लेंगे, लेकिन दूसरे जगह फिर आपका बहुत मोटा पैसा जाने वाला है। क्योंकि ये जो गाड़ियाँ रहती हैं इनमें 0 टाइप इंश्योरेंस भी होता है और इनमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी होता है। तो इनमें ये सेफ्टी रहती है कि गाड़ी में अगर कुछ भी डैमेज होता है, या गाड़ी पानी में डूबती है, या किसी और चीज़ में कुछ भी, विंडशील्ड से लेकर पीछे तक, सामने बम्पर से लेकर बैक बम्पर तक, भाई कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में ये होता है कि 50-50% रहता है। 50% कंपनी का रहता है, 50% आपका रहता है रिपेयर कॉस्ट पे। और 0 टाइप में ये रहता है कि 0 टाइप में पूरा कंपनी का ही खर्चा रहता है कुछ भी अगर, लेकिन वो थोड़ा सा इंश्योरेंस महंगा होता है। तीसरा खर्चा भाई ये रहेगा इंश्योरेंस में। मैं रिकमेंड करूंगा कि इंश्योरेंस आपको अपनी गाड़ी का हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत से भाई हैं। एक विजयवाड़ा का भाई था जिसके पास i20 थी, मेरे सामने ही भाई का एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट कैसा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। सामने एक गाय चल रही थी, भाई गाय से बढ़ गया था, और उसके सामने का बम्पर, रेडिएटर, इंजन और सामने के फेंडर
और विंडशील्ड वगैरह बहुत सारी डैमेज हो गई थी। और भाई इतना ज़्यादा परेशान था भाई, यहाँ शायद जबलपुर में कहीं घूमने आया था। वो गाड़ी मेरे पास मैंने जब देखी तो भाई का बहुत खर्चा हो गया था। सिर्फ वो इस वजह से नहीं ले पाया क्लेम क्योंकि उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था। गाड़ी में अच्छा खासा 50,000 लाख रुपए का काम आ गया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई कि इंश्योरेंस ज़ीरो डेप ही लें। ज़ीरो डेप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तो ले ही ले, क्योंकि उसमें फिर आपकी बहुत सेफ्टी रहेगी। मेन पॉइंट पे आते हैं अपने। मैं एक जो आप ऑडी, क्रेटा, होंडा सिटी, ये जो गाड़ियाँ हैं इनके जो मेंटेनेंस में रहता है, तो मेंटेनेंस इनका ऑलमोस्ट 3 से 5 साल तो इनमें नो मेंटेनेंस रहता है। और अफोर्डेबल गाड़ियों में ये रहता है कि आप इनका मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते हैं। होंडा सिटी का टायर आपको 7 से 8 हज़ार का मिल जाएगा, क्रेटा का 10,000 के आसपास का टायर मिल जाएगा। इनके जो इंजन पार्ट्स रहते हैं वो भी इनकी गाड़ी की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग रहते हैं। क्लच प्लेट वगैरह सारे इनके अफोर्डेबल रहते हैं। और रही बात ऑडी की क्लच प्लेट की, तो भाई इनमें इंजन में मैकेनिक जब हाथ रखेगा या आप इनको सर्विस सेंटर लेके जाएंगे तो आपके 1-2 लाख रुपए तो आराम से लग जाना ऑडी, मर्सिडीज, BMW में। और उसके बाद इनके छोटे छोटे पार्ट्स 10 साल बाद तो भाई ये काम देंगे ही देंगे अगर गाड़ी मेंटेन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गाड़ी मिल ही नहीं सकती या 10 साल बाद गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो जाती। मैंने भी 10 साल पुरानी गाड़ी ली और मेरी गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि इनकी जब टाइम टू टाइम सर्विस होती है तो गाड़ियों में ऐसा कुछ मेजर इशू आता नहीं है। लेकिन बहुत देख के आपका जो पैसा है या मेरा पैसा है, सबका हार्ड अर्न मनी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई अच्छे से देख लें गाड़ी को, पूरी उसकी हिस्ट्री, सर्विस सब निकाल लीजिए, गाड़ी को चारों तरफ से देख लीजिए, किसी जानकार से चेक करवा लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि धोखा हो सकता है। मतलब जब आप उनको पैसे दे के ले आएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ का। वो आपको लग्जरी गाड़ी, आपको लग्जरी टेंशन दे देगी कि भाई मैंने ये क्या कर लिया है। और मैं रिकमेंड करूँगा भाई अगर आपका ऑल्टो का बजट है तो आप ऑल्टो ही लें, नहीं लेने का अगर आपका प्लान है तो, क्योंकि वो गाड़ी एटलीस्ट आप यूज़ तो कर लेंगे। आप ऑडी के चक्कर में या मर्सिडीज़ के चक्कर में आप वो गाड़ी यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई अच्छी डील मिल रही है जो बिल्कुल आप 100% सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से, टायर वगैरह, गाड़ी की इंजन वगैरह, गाड़ी की पूरी सर्विस है। क्या कई लोग रहते हैं जो सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हैं और उनके यहाँ और भी गाड़ियाँ रहती हैं, तो एज अ सच यूज़ भी नहीं होती हैं सारी गाड़ियाँ। कभी कभी मैं मतलब 100 में से 10 to 20% आपको ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी, बाकी सारी भाई जो यूज़ मार्केट में खड़ी रहती हैं अधिकतर गाड़ियाँ तो आप जानते ही हैं कैसी होंगी। ये मेरा मोटिव था भाई कि अवेयरनेस हो लोगों को, आपका पैसा बचे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और आप भी बताइएगा कि क्या ऑडी लेना चाहिए हमको या ऑल्टो लेना चाहिए हमको। दोनों में से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।